आज समझेंगे मानव शरीर की संरचना कैसे हुई। मानव शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है, जिसमें जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। इन 5 तत्व के अलावा हमारे शरीर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। आज बात करते हैं हमारे 5 तत्वों में से जो हमारा आकाश तत्व है, जिससे हमें चुंबकीय शक्ति मिलती है। वह चुंबकीय शक्ति हमारे शरीर में कम होने से आजकल मानव शरीर में बीमारियों के साथ गंभीर बीमारियां हो रही है, जिसमें हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारियां देखने को मिल रही हैं। इस पृथ्वी में पेड़ पौधे और जीव जंतु और हम इंसानों का जीवन चल रहा है, लेकिन बात करते हैं आज इन तीनों में सबसे ज्यादा उम्र किसकी कम हो चुकी है। तो जवाब में हमें पता चलेगा कि इंसानों की उम्र कम हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, यह सब पृथ्वी से यानी जमीन से जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं हम इंसानों ने पृथ्वी से यानी जमीन से संपर्क हमने बंद कर दिया है। इसी के कारण जो हमारे शरीर को चलाने के लिए जो 5वां तत्व हमें आकाश तत्व से मिलता है, चुंबकीय शक्ति, जो हमारे शरीर को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। आज जो हम इंसानों में ये बीमारियां बढ़ती जा रही है, उसका मुख्य कारण ये चुंबकीय शक्ति का हमारे शरीर में कम होना है। जितनी मात्रा में हमारे शरीर को चुंबकीय शक्ति चाहिए, उतनी मात्रा में ये चुंबकीय शक्ति नहीं मिल रही है। एक मानव शरीर में चुंबक की शक्ति 3000 से 5000 गॉस पावर की जरूरत होती है, लेकिन वह आज घटकर हमारे शरीर में 400 से 500 गॉस पावर ही मिल रही है, जिससे हमारा शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं चल रहा है। इसके कारण मल्टीपल बीमारियां हमारे शरीर में दिन पर दिन देखने को मिल रही है। हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। इसमें जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। यही बात करते हैं आज जल तत्व। आज हम जो पानी पी रहे हैं, वह रुका हुआ पानी होता है, जिसमें अनेक बैक्टीरिया और टॉक्सिन मिलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब बात करते हैं वायु तत्व की। जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही है, जिससे वायु प्रदूषित हो चुकी है, जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। बात करते हैं अग्नि तत्व। हमें सूर्य की गर्मी से ही मिलता है। जिस तरह हमारी एक्टिविटी और हमारी दिनचर्या हो चुकी है, सूरज जब उगता है तब हम सोए रहते हैं, ये हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व से हमें खाने की चीजें जैसे अनाज, फल, साग, सब्जियां और न्यूट्रिशन आदि चीज प्राप्त होती है, लेकिन आज हमने मिट्टी में केमिकल डालकर हमने खाने की सारी चीजों को केमिकल युक्त कर दिया है, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। फिर बात करते हैं आकाश तत्व से। जैसे कि ऊपर हमने बात की है आकाश तत्व की। आकाश तत्व से हमें चुंबकीय शक्ति मिलती है, तो यह चुंबकीय शक्ति आज क्यों कम हो चुकी है, इसको समझेंगे। आज हमने विकास के चक्कर में अपने चारों ओर लोहा एकत्रित कर लिया है। जैसे हमारे घरों में लोहा लगा रहता है, हमारी रोडों में लोहा लगा हुआ है, हमारी जो भी गाड़ियां है वह भी सब लोहे की बनी हुई है। हमारे चारों तरफ टनों के हिसाब से लोहा देखने को मिलता है। आज हमारी जीवन शैली में हमने इतना लोहा इकट्ठा कर लिया है कि वह चुंबकीय शक्ति हमारे शरीर पर जितनी मात्रा में हमें हमारे शरीर के लिए जरूरत है, वह चुंबक की शक्ति नहीं मिल पा रही है। इसलिए ये चुंबकीय शक्ति इस लोहे पर जा रही है, जो आज हमारे चारों तरफ 400 से 500 गॉस पावर देखने को मिल रही है। यही कारण है जो हम इंसानों की उम्र कम होती जा रही है, कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल डाउन होने से, ब्लड का सर्कुलेशन कम होने से मल्टीपल बीमारियां आज हमारे शरीर के अंदर देखने को मिल रही है और बीमारियों से हमारी मृत्यु हो रही है। पहले के इंसान का जीवन 100 से 125 साल तक रहती थी, लेकिन आज इन्हीं बीमारियों के साथ हमारा जीवन 60 साल 75 साल तक सीमित रह गया है। हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें अपने शरीर में ये चुंबकीय शक्ति को लगाना होगा। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और एक इंसान का जीवन जितनी उम्र तक के लिए बना था, उस उम्र तक हम जी सकते हैं।